हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऐप स्टॉक्स। दोस्तों, बात करेंगे आईसीआईसीआई बैंक के क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स के ऊपर। रिजल्ट पढ़ने से पहले एक जरूरी चीज आप यहाँ पे गौर कीजिए, नंबर्स आपको करोड़ों में देखने मिलेंगे। अब मैं इस रिजल्ट को थोड़ा स्क्रीन में एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि पढ़ने में आसानी हो। चलिए अब ठीक है, एक बार जरा सीक्वेंस मिला लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये इस बार का नंबर है और ये है पिछला बार का नंबर यानी कि क्वार्टर 2 का, और ये रहा पिछला साल क्वार्टर 3 का नंबर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कंपनी के टोटल इनकम के साथ। यहाँ पे देखिए कितना इनकम हुआ है, 33,529। पिछला बार कितना इनकम हुआ था क्वार्टर 2 में, 31,087, और पिछला साल 27,069 था। पिछला साल के मुकाबले इस साल कंपनी का इनकम ज्यादा हुआ है और पिछला तिमाही के मुकाबले भी इस तिमाही में कंपनी का इनकम में इजाफा ही देखने को मिल रहा है। चलिए, अच्छा बात है। अब थोड़ा खर्चा देख लिया जाए। यहाँ पे देखिए कंपनी का खर्चा लिखा हुआ है, टोटल एक्सपेंस है, ओनली एक्सपेंस है। यहाँ अभी प्रोविजंस को इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ये ओनली एक्सपेंस है। कितना हुआ है, 20,258। पिछला बार कितना था, 19,407, और पिछला साल 16,921 था। साल दर साल यहाँ पे तो कंपनी का खर्चा बढ़ गया है और तिमाही दर तिमाही भी यहाँ पे थोड़ा बहुत बढ़ते हुए ही दिख रहा है। खर्चा के बाद अब कंपनी का प्रॉफिट देखने की बारी है। यहाँ पे देखिए कंपनी का प्रॉफिट लिखा हुआ है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, विदाउट एनी एडजस्टमेंट है। तो देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे कंपनी का रियल परफॉर्मेंस समझ में आ जाएगा। इनकम से सिर्फ एक्सपेंस को हटाया गया है, उसके बाद जितना बचा है वही यहाँ पे दिया गया है। कितना है, 13,271। पिछला बार कितना था, 11,680, और पिछला साल 10,148 था। साल दर साल यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया है और तिमाही दर तिमाही भी यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, यहाँ भी थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट बाकी है, उसके बाद नेट प्रॉफिट आएगा। अब यहाँ पे देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ यहाँ पे प्रोविजंस को एडजस्ट किया जाएगा। प्रोविजंस मतलब ऐसा पैसा जो डूब गया है, बैंक खुद ही समझ रहा है कि वो पैसा अब डूब गया है, रिकवर होने का कोई चांस है नहीं, ऐसे पैसों को ही प्रोविजंस की कैटेगरी में डाला जाता है। प्रोविजंस जितना कम आएगा उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है इसी के साथ एडजस्ट किया जाता है, इसलिए प्रॉफिट घट जाता है। तो प्रोविजंस जितना कम आएगा उतना ही अच्छा होता है। देख लेते हैं आईसीआईसीआई बैंक के केस में क्या होता है। इस बार प्रोविजंस कितना आया है, 2,257। पिछला बार 1,644, और पिछला साल क्वार्टर 3 में 2,007 था। पिछला साल के मुकाबले तो यहाँ पे बढ़ गया है प्रोविजंस, और पिछला तिमाही के मुकाबले भी यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रहा है। प्रोविजंस हो गया, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोविजंस के बाद कंपनी का जो ये प्रॉफिट निकला है, इसके साथ अब एक्सेप्शनल आइटम तो है नहीं, टैक्स का ही एडजस्टमेंट होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद कंपनी का यहाँ पे मेन प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। कितना है, 8,311। पिछला बार देख लीजिए क्वार्टर 2 में 7,557, और पिछला साल 6,193 था। साल दर साल यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया है और पिछला तिमाही के मुकाबले भी इस तिमाही में बढ़ते हुए दिख रहा है। भले ही प्रोविजंस बढ़ गया था साल दर साल, तिमाही दर तिमाही, लेकिन फिर भी प्रॉफिट यहाँ पे बच गया है क्योंकि कंपनी का इनकम ठीक ठाक हुआ था। अब चलिए बढ़ते हैं ईपीएस की तरफ, उसके बाद एनपीए भी देख लिया जाएगा। यहाँ पे देखिए ईपीएस लिखा हुआ है, कितना है इस बार, 11.92। पिछला बार कितना था, 10.86, और पिछला साल 8.93 था। साल दर साल और तिमाही दर तिमाही दोनों के मुकाबले ही इस बार ईपीएस में बढ़त है। अब जरा एनपीए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एनपीए लिखा हुआ है। एनपीए मतलब ऐसा पैसा जो 90 दिन से ज्यादा हो गया है लेकिन रिकवर नहीं हो रहा है, ऐसे पैसों को एनपीए के कैटेगरी में डाल दिया जाता है। एनपीए जितना कम आएगा उतना ही अच्छा होता है, प्रोविजंस के तरह ही। अब देख लेते हैं यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक के केस में क्या होता है। ग्रॉस एनपीए को देख लेंगे, कितना है इस बार, 32,528। पिछला बार कितना था, 32,570, और पिछला साल 37,052 था। पिछला साल के मुकाबले इस बार तो यहाँ पे एनपीए घट गया है, पर तिमाही दर तिमाही यहाँ पे बिल्कुल ही फ्लैट नजर आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए नेट एनपीए भी दिया गया है, परसेंटेज के फॉर्म में भी दिया गया है, आप चाहो तो देख सकते हो। तो दोस्तों, ये था आईसीआईसीआई बैंक का इस बार का परफॉर्मेंस क्वार्टर 3 का रिजल्ट। नंबर्स की अगर बात किया जाए तो एनपीए और प्रोविजंस अगर थोड़ा और कम हो जाए तो अच्छा होता। वैसे बाकी सब ठीक है, इनकम और प्रॉफिट वगैरह ठीक ठाक ही आया है, ऑल ओवर ठीक ठाक है, ओके ओके परफॉर्मेंस है। वैसे आपको कैसा लगा रिजल्ट, आप चाहो तो कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आया होगा, एनालिसिस पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो इस चैनल को आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।